समाज को व्यवस्थित रखने के लिए हमारे देश में कई सारे योद्धाओं ने, कई सारे महात्माओं ने, कई सारे महान व्यक्तियों ने कई सारी उपलब्धियां हमारे देश को दी हैं, जिसका हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है। दोस्तों, हम भले ही कुछ नहीं कर पाते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन हम अब अगर हमारी पीढ़ी आज के डेट में अगर अपनी हमारे बच्चों की परवरिश करना हमारी जवाबदारी है। हमारे घर परिवार को संभालना हमारी जवाबदारी है। सो हेलो गाइस, नमस्कार। सुबह के 4 बजे हैं और मैं दौड़ने निकला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपना घर परिवार छोड़ कर के, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ कर के और अपने जहाँ पले बड़े, जहाँ के वातावरण में बड़े हुए, जवान हुए, वो सारे चीज़ों को छोड़कर कहीं दूर जा कर के काम जो कर रहे हैं, इससे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काम करना है, अपने रोज़गार को ढूंढना है। लेकिन दोस्तों, ये सभी उन लोगों के लिए है जो बस्तर में रहते हैं, बस्तर वासियों के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखो, अभी मैं कल एक वाक़या देखा जिसमें एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ कर के चला गया है और घर में मात्र उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है, जो कि घर पे रहते हैं ज़रूर, लेकिन उनके बीच में कहा-सुनी होती रहती है। पति दूर गया है बाहर काम करने, मज़दूरी करने गया है। पलायन करने वाले अधिकतर मज़दूरी करने जाते हैं। आप कोई आर्मी ऑफिसर नहीं हैं। ये यहाँ घर से दूर जाना एक बिज़नेस के पर्पज़ से या नौकरी के पर्पज़ से, वो एक अलग बात है। लेकिन आप थोड़ी-सी मज़दूरी के लिए अपना घर छोड़ चले जाते हैं। दोस्तों, बस्तर में बहुत काम है, बस्तर बहुत डेवलप हो रहा है। बस्तर में कई सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, लेकिन आप लोगों के नहीं होने से आपके घर में बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है। घर में कई सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप आइए अपने बस्तर में, जितने भी बस्तरवासी हैं जो पलायन कर चुके हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आइए और अपने वातावरण को सँभालिए, अपने कल्चर को सँभालिए। हमारे बस्तर में आप अच्छे से जानते हैं कि लाखों लोग पनप रहे हैं, लाखों लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, लाखों लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं, जो कि यहाँ स्थानीय नहीं है, लेकिन अब ये वो सब स्थानीय हो गए और अपना जीवन को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। लेकिन हम लोग हैं कि मज़दूरी के नाम पर अपना जगह छोड़ देते हैं और दूसरे के यहाँ काम करते हैं और सालों-सालों रह कर के। आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप 4 साल, 5 साल से जो काम कर रहे हैं, क्या आप कभी कार खरीद पाए? क्या आप आलीशान बंगला बना पाए? दोस्तों, यहाँ पर भी रह कर के आप वही चीज़ कर पाएंगे जो चीज़ आप अब तक किए। यहाँ पर भी बहुत सारे रोज़गार हैं, यहाँ पर मज़दूरों की कमी है, यहाँ पर रोज़गार बहुत है। यहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कई सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम हो रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग अपना रुझान रख कर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं समझाना इसीलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग वहाँ जा कर के थोड़ा-सा यहाँ के हिसाब से रहने वाले लोग अपने आप को बदलने की कोशिश में दुनिया के रंग-बिरंगे चीज़ों को देख कर के अपने आप को भी उसमें सब ढालने की कोशिश में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दिखावे में ज़िंदगी नहीं है। एक सिंपल ज़िंदगी जिए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने पत्नियों को ध्यान दीजिए, अपने बहनों को ध्यान दीजिए, अपनी माताओं को ध्यान दीजिए, अपने पिताओं को ध्यान दीजिए, अपने घर को ध्यान दीजिए, अपने बेड़ा-खाड़ा को ध्यान दीजिए। होता क्या है कि मैं अभी आपको प्रवचन ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी बेरोज़गार हूँ, लेकिन अपना रोज़गार कहीं न कहीं से ढूँढ लेता हूँ। घर चलाने के लिए 10,000 रुपये बहुत होता है महीने का। अगर आप चलाना चाहें तो 4,000 रुपये महीने में भी घर चला सकते हैं। सरकार हमको बहुत कुछ देती है, जिससे हमको घर चलाने में बहुत आसानी होती है ना? और ज़्यादा कमा के आप करेंगे क्या, जब आप सुकून से ही नहीं रहेंगे? पूरी उम्र इधर-उधर काम करेंगे, जब आपका हाथ-पैर बैठ जाएगा, तो आप घर पे आकर के आपके बच्चे जब आपके साथ पले-बढ़े ही नहीं हैं, जब आपके साथ रहे ही नहीं हैं, तो आपका कैसे सम्मान करेंगे? आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे
परिवार के हर एक सदस्य को हमारी ज़रूरत है, उनको साथ की ज़रूरत है। सुकून से रहिए दोस्तों, मैं भी गरीब हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करता रहता हूँ और सुकून, संतुष्टि ही जीवन का मुख्य आधार है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, मैं पलायन करने वालों को भी विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए और अपने वातावरण को संभालिए, अपने कल्चर को संभालिए। हमारे बस्तर में बहुत कुछ मिलता है, चापड़ा चटनी, बेंडा भाजी, बूढ़ा साग, कोदो कुटकी, ऐसे कई सारे खाद्य सामग्री हैं जिससे आप अपना पेट भर सकते हैं। और आप अभी कमा भी रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि आप आते साथ एक फर्स्ट क्लास मर्सरीज ले लेंगे या आलीशान बंगला बना लेंगे। यहाँ पर भी उतने ही काम करके, उतनी रोजी करके आप वहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं, इस बात से मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ। इसके अलावा आप अपने घर परिवार से दूर हैं, जिसका आपको दुख है। इसके अलावा आपके नहीं होने से यहाँ पर कई सारे चीज़ों को बदलते हुए आप नहीं देख पा रहे हैं। तो एक बार अच्छे से विचार कीजिए और बस्तर आइए। बस्तर वासियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि पलायन ना करें और अपना रोज़गार स्थानीय जगह पर ढूंढें, क्योंकि यहाँ भी रोज़गार है। धन्यवाद।